वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक बहुत ही अहम टॉपिक पर जो है वो डिस्कशन हो रही है कि फ़लाँ शख्स पर एफ़आईआर हो गई है, उस पर फ़र्द जुर्म लग गया है, अब वो कोई ओहदा नहीं रख सकता। तो देखें कि क्या सूरत-ए-हाल है, लीगल इस पर क्या सूरत-ए-हाल है। एफ़आईआर जो होती है ये एक मेयर एलिगेशन होती है और चार्ज फ्रेम जो होता है वो भी उसका मकसद भी जो है वो ये होता है कि मुल्ज़म को सहूलत देना कि उसको पता चले कि उसके खिलाफ़ क्या जो है वो चार्ज है, उसके खिलाफ़ क्या इल्ज़ाम है, ताकि वो उसका मकबूल जवाब दे सके। तो आज का यही टॉपिक है हमारे लेक्चर का। देखिए कि जब एफ़आईआर होती है ना तो वो एक इल्ज़ाम होता है जिसको बाद तफ्तीश के बाद और कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसके खिलाफ़ केस की समाअत होती है, उसमें शहादतें आती हैं। उसके बाद मुल्ज़म को सफाई का मौका दिया जाता है। अदालत एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करते हुए देखती है, परखती है दोनों की तरफ की शहादतों को। मुल्ज़म की तरफ से जो उसका जवाब होता है और प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो उस पर इल्ज़ाम होते हैं, उसमें जो शहादतें आती हैं उनको देखकर फ़ैसला करती है। और देखें कि इसमें ये होता है कि इस्तिगासा ने ही साबित करना होता है मुल्ज़म के खिलाफ़ कि जो जुर्म उसने या एलिगेशन लगाया है क्या वो उस साबित हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसके बाद एक और टॉपिक भी है कि एफ़आईआर के बाद गिरफ़्तारी जो है क्या वो ज़रूरी है। देखिए कि एफ़आईआर जब करा दी जाती है तो तफ्तीशी मुकदमा के लिए लाज़िम नहीं है कि वो मुल्ज़म को लाज़िम गिरफ़्तार करे। तो अगर सिर्फ़ उस सूरत में वो उसको गिरफ़्तार कर सकता है अगर जो है ये चांस हो, ये इम्कान हो, ये वो समझे कि मुल्ज़म जो है वो फ़रार हो जाएगा। अगर मुल्ज़म तफ्तीश में हेल्प कर रहा है, उसमें मददगार साबित हो रहा है तो उसको गिरफ़्तार करना लाज़मी नहीं है। इस पर केस लॉ जो है लैंडमार्क जजमेंट जो है ये 2018 पीएलडी 595 एससी है सुगरा बीबी वर्सेस स्टेट था। उसमें उज़्मा ने ये कहा कि 26 शरिया 1 और 26 शरिया 2, 26 शरिया 9 ख़ास तौर पर 26 शरिया 2 जो है वो ये पुलिस रूल 1934 है। वो ये कहता है कि जो तफ्तीशी है वो मुल्ज़म की गिरफ़्तारी अल्तवा में रख सकता है अगर साबित हो कि अभी जो उसके ख़िलाफ़ जो है एक्विजिशन वेल फाउंडेड नहीं है तो वो उसको गिरफ़्तार ना करे। और मुल्ज़म जो है वो अगर उसमें तफ्तीश में मददगार साबित है तो उसको गिरफ़्तार करना ज़रूरी नहीं है। इसी के ऊपर 2015 पीएलडी 76 पेशावर है, उसमें भी यही बात की गई है कि अदालत आलिया ने करार दिया कि मुल्ज़म जो है उसको गिरफ़्तार करना ज़रूरी नहीं है। एक और बात भी है कि सरकारी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ हमने अक्सर देखा होता है कि मुकदमा दर्ज हो जाए तो कहा जाता है जी कि इसको सस्पेंड कर दिया जाए, तो ये भी लाज़मी बात नहीं है। जब तक अदालत मजाज से उसके खिलाफ़ जो एलिगेशन है वो साबित नहीं होती तो उसको गिरफ़्तार करना लाज़मी नहीं है। और इसके अलावा एक और इसमें लाहौर हाई कोर्ट का एक जजमेंट है 2020 पीसीआरएलजेएन यानी नोट है, इसमें 21 पेज है, जिसमें अदालत आलिया ने कहा कि रिकवरी के लिए भी मुल्ज़म की गिरफ़्तारी लाज़मी नहीं है। कि अदालत आलिया ने कहा कि जी इसमें पुलिस सर्च वारंट लेकर वहाँ से वो सर्च कर सकती है और रिकवरी जो भी उसको दरकार होती है कर सकती है। मुल्ज़म की गिरफ़्तारी जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब फ़र्द जुर्म आ गया जी। फ़र्द जुर्म जो है उसका सिर्फ मकसद क्या होता है कि अवेयरनेस देना मुल्ज़म को कि उसके ख़िलाफ़ क्या एलिगेशन है ताकि उसका वो मकबूल जवाब दे। और देखिए कि फ़र्द जुर्म है उसको सारा बताया जाता है कि टाइम, प्लेस और किस तरह उसने वो जी उसके ख़िलाफ़ जो जुर्म का एलिगेशन है उसने आपके ख़िलाफ़ ये एलिगेशन है कि आपने ये जुर्म किया है। और इसमें अगर कोई एरर आ जाए तो वो फ़र्द जुर्म का मकसद ख़त्म हो जाता है। और इसका सिर्फ़ एक ही मकसद होता है कि मुल्ज़म को बताया जाए कि आपके ख़िलाफ़ ये चार्ज है, तो फिर मुल्ज़म उसको अगर उसकी सोबत जुर्म यानी उसको चार्ज फ्रेम को मानने से इनकार कर दे तो फिर इस्तिगासा ने अपनी शहादत से ये साबित करना है कि वाक़ई जो है मुल्ज़म ने ये जुर्म किया है। अब किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ अगर फ़र्द जुर्म लग जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जी वो जो है वो गुनहगार हो गया, क्योंकि आर्टिकल 10 ने ये कहता है कि फेयर ट्रायल का तकाज़ा है कि मुल्ज़म को जो है अपने ख़िलाफ़ एलिगेशन को के बारे में जवाब देने का मकबूल जो है ना वो उसको मौका फ़राहम किया जाए। और अक्यूज़ जो होता है वो फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ होता है, यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो हमेशा मुल्ज़म के हक़ में होती है। तो ये बात जो है कि 2019 पीएलडी फेडरल शरीयत कोड का पेज नंबर 1 पर यही बात है कि जो चार्ज फ्रेम है उसका मकसद सिर्फ़ एक बात ही होती है कि मुल्ज़म को जो है वो उसको बताया जाए कि आपके ख़िलाफ़ जो है
वो ये एलिगेशन है और आपने इसका जवाब देना है, और इससे अलावा कोई और मकसद नहीं होता फ़र्द जुर्म का। तो ये आम लोग तो हैं, इसको कह देते हैं कि जी अब मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जी फ़लाँ केस में चार्ज फ्रेम भी हो गया, फ़र्द जुर्म भी लग गई, तो फिर उसके बाद ये जो बंदा है ये फ़लाँ ओहदे पर है, या जी ये बंदे के ऊपर तो FIR होगी। FIR जो होती हैं ये मेयर एलिगेशन है, और अगर साबित ना हुए, अगर ये साबित हो जाए कि ये झूठी FIR है तो उसके ख़िलाफ़ मुस्तगीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। और अगर झूठी शहादत दी जाए तो फिर 193 194 के तहत जो है PPC के तहत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोनों तरफ को जो है वो मौका दिया जाता है, और FIR करवाने का हक़ तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है FIR की स्टोरी के मुताबिक बनता है तो हर बंदा ही FIR करवा सकता है। FIR करने के बाद जो है वो तफ्तीशी मुकदमा ने पुलिस ने देखना होता है कि जो एलिगेशन लगाया गया है, जो शर्तें जो हैं वो फराहम की गई हैं, जो गवाह दिए गए हैं, क्या वो जो है वो ठोस हैं। तो फिर अगर वो ठोस हैं तो वो उसका चालान मुरतब करती है, और चालान मुरतब करने के बाद अदालत के में भेज देती है। फिर अदालत ने उन गवाहियों को, उन शर्तों को परखना होता है, और उसके बाद ही अदालत मजाज ने ये फ़ैसला करना होता है कि आया ये मुल्ज़म गिल्टी है कि नहीं है। तो आज का ये लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में तीनों जो टॉपिक हैं, चार्ज फ्रेम के मतलब, FIR के मतलब, और FIR के बाद गिरफ्तारी के मतलब आपके जहन में जो है ना वो अयां हो गए होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस वीडियो को भी बाकी वीडियोस की तरह जो है इसको लाइक करेंगे। ये 200वीं जो थी मेरी ये वीडियो है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल का बटन दबाएंगे, और आइंदा भी अपने मुफीद मशवरों से जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे आगाही देते रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच जी।